का गुलाल है, रंगों की बौछार है। दिवाली से पहले दिवाली का धमाल है। ये शाह मोदी की हिट जोड़ी का कमाल है। गड़बड़ा गया लेफ्ट का गणित, फेल हो गई कांग्रेस की रणनीति, शून्य से शिखर पर पहुंच गई बीजेपी। त्रिपुरा में ढहा दिया 25 साल पुराना किला। नागालैंड में भी कमल वालों ने कर दिया कमाल, तो होली के बाद भी बीजेपी वालों की होली है। कच्छ से कोहिमा तक, जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश तक, केसरिया ही केसरिया है। 19 सूबों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और अब पूर्वोत्तर में भी कमल का धमाल है। तो बीजेपी वालों की जुबान पर बस एक ही नाम है, जी हाँ, नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए किसी पारस पत्थर से कम नहीं। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत की बुनियाद रखी। वो अब एक ऐसी इमारत बन गई है जिसमें कच्छ से कोहिमा तक कमल ही कमल नजर आता है। NOONE, वन WON, नो वन से वन की यात्रा, शून्य से शिखर तक की यात्रा। सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है, और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। नरेंद्र मोदी बीजेपी का सबसे चमकदार सितारा, एक ऐसा चेहरा जिसके आगे मानो सब फेल है, एक ऐसा नाम जिसके सहारे बीजेपी का विजय रथ बढ़ता ही जा रहा है। कभी दो पार्टियों वाली बीजेपी आज केंद्र की सरकार में काबिज है, कभी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी माने जाने वाली बीजेपी आज पूर्वोत्तर में भी सत्ता शिखर पर बैठी है। त्रिपुरा में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी जीत और लेफ्ट के लिए कितनी बड़ी हार है, ये आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनिए। लेफ्टिस्ट पार्टियां, उन्होंने जो जुल्म किया है, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ मतदाता ने भी इस चोट का जवाब वोट से दिया है। बीजेपी के दफ्तर पर यह पूर्वोत्तर में धमाल का जश्न है, जहां पार्टी के सभी दिग्गज जुटे हैं और उनके ठीक पीछे लगी है पार्टी की कामयाबियों की लिस्ट। और इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेफ्ट को उसकी गलतियां याद दिलाईं, तो बीजेपी की कामयाबी का मंत्र भी बताया। 2014 में दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मुझे आप लोगों ने अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया। उन्हीं दिनों में दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ अत्याचार हुए थे, आपको याद होगा। और उस समय राजनाथ सिंह जी ने मुखर होकर के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के साथ लगातार मीटिंगें की थी। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए सरप्राइज था कि अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के किसी लड़के के साथ कुछ अन्याय हो तो उसके लिए इतनी संवेदनशील है। सबसे पहला मैसेज 2014 में चला गया। मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी ने कामयाबी के जो झंडे गाड़े हैं, उनकी अग्नि परीक्षा 2019 में होगी, जब मोदी के चेहरे पर पार्टी एक बार फिर लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरेगी। और इसका एहसास मोदी को भी है। शायद इसीलिए वो ये भरोसा डिगने नहीं देना चाहते कि उनका मंत्र सबका साथ और सबका विकास है। हम 2 मिनट रुकेंगे, एक अजान पूरी हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। बीजेपी के नए दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, अजान की आवाज सुनाई दी तो मोदी ने फौरन बोलना रोक दिया और मौन धारण कर लिया।
इस एक अंदाज का पैगाम बिल्कुल साफ है। बीजेपी का चेहरा हिंदुत्व का जरूर है, लेकिन पार्टी सिर्फ हिंदुओं की होकर ही नहीं रह जाना चाहती और शायद 2019 के दंगल के लिए ये जरूरी भी है। दिल्ली से अभिषेक पांडे और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। तो त्रिपुरा में बीजेपी की एक और जीत है। फिर हिट हो चुकी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी। बीजेपी की लगातार मिल रही जीत को शाह नीति का कमाल माना जा रहा है। अमित शाह के समर्थक उन्हें चाणक्य का दर्जा दे रहे हैं। भारत माता की। सियासत की सबसे हिट जोड़ी, चुनाव मशीनरी जो 5 साल से जीत पर जीत हासिल कर रही है। करिश्माई नेतृत्व और कुशल चुनाव प्रबंधन, पिछले 5 साल में बीजेपी की चुनावी जीत का यही मंत्र है। मोदी शाह की जोड़ी का कमाल ऐसा है कि अमित शाह को उनके समर्थक चाणक्य के तौर पर पेश करने से भी नहीं हिचक रहे। इस जोड़ी ने एक और इतिहास रचा है। त्रिपुरा में 25 साल बाद लाल किले में सेंध लगी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह को जीत का शिल्पकार बता रहे हैं। जानकार इसे शाह नीति का कमाल बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी वोटरों में यह संदेश देने में सफल हुई कि आज के दौर में वामपंथी सियासत का कोई वजूद नहीं है। जहां तक लेफ्ट पार्टी का सवाल है, ये सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। शाह नीति की सफलता के आंकड़े पर गौर करें तो अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड में कमल पहले ही खिल चुका है। और अब त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। कच्छ से लेकर कोहिमा तक बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरी है। आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। मुल्क की सियासत में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, लेकिन अमित शाह को अभी कुछ बातों का मलाल है। अभी भी कुछ राज्य हैं जिस पर अमित शाह की निगाहें टिकी हैं। कर्नाटक भी जीतना है, केरल को विशेष जीतना है, ओडिशा और बंगाल में भी भाजपा का झंडा बुलंद करना है। मिशन कर्नाटक को सफल बनाने में जुटी है बीजेपी, तो बंगाल, ओडिशा और केरल को फतेह करने का एजेंडा भी है। अपने मिशन में अमित शाह कितने सफल होंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि अमित शाह और मोदी की अगुवाई में बीजेपी का कद वैसा ही है जैसा 60 और 70 के दौर में कांग्रेस का हुआ करता था। टीम न्यूज नेशन। यकीनन आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है। त्रिपुरा में 25 साल बाद लेफ्ट का किला ढह चुका है। त्रिपुरा में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है बीजेपी ने। ये सिफर से शिखर तक पहुंचने का जश्न है। जिस त्रिपुरा में दशकों से जिन्हें हाशिए पर भी जगह ना मिल सकी थी, अब वो सत्ता के सरताज बन चुके हैं। 5 साल पहले तक ऐसी जीत की कल्पना भी बीजेपी में कोई नहीं कर पा रहा था, लेकिन त्रिपुरा पर बीजेपी का केसरिया रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि सारे रंग फीके पड़ गए। त्रिपुरा में बीजेपी ने शून्य से सत्ता के शिखर तक का रास्ता तय कर लिया है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के साथ ही रंग गुलाल फिर से उड़ने लगा और कार्यकर्ता झूमने लगे। त्रिपुरा के अंदर 20 ट्राइबल सीटों में से 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़े शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी और नॉर्थ ईस्ट और देश के लिए है। उत्तर, पश्चिम, पूरब और अब पूर्वोत्तर, केसरिया की पहुंच हिंदुस्तान के कोने कोने तक हो चुकी है और अब नक्शे के केसरिया रंग में नया सूबा भी शामिल हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह की इलेक्शन मशीनरी दोनों का असर ही कुछ ऐसा है कि बीजेपी हर उस किले को फतेह करती जा रही है जो विरोधियों का गढ़ माना जाता था। 2014 में इस जोड़ी की जीत का आगाज हुआ और 4 साल में इस जोड़ी ने सत्ता की हर रवायत बदल दी। त्रिपुरा में यही हुआ। यहाँ इसी जोड़ी ने 25 साल पुराना इतिहास बदल डाला। त्रिपुरा में जहां बीजेपी का एक छोटा काउंसलर भी नहीं था प्रभावी रूप से, आज बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार में आ रही है और वामपंथी
बंगाल में हार गए, त्रिपुरा में साफ हो गए। बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है ये समझने के लिए 2013 के आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 50 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 49 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी को महज 1.54% वोट मिले थे, लेकिन 5 साल में सियासत का रुख ही बदल गया। त्रिपुरा की जनता मां त्रिपुरा सुंदरी, उनके आशीर्वाद से परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत हमको प्रोत्साहन दिया, बहुत समय दिया और त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं ने अद्भुत मेहनत किया। जनता परिवर्तन चाहती थी। त्रिपुरा में सत्ता के शिखर तक पहुंचने का बीजेपी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। पिछले 5 सालों में संगठन की मजबूती, आक्रामक चुनाव प्रचार और बूथ स्तर पर कमाल का मैनेजमेंट। 2013 से 2018 के बीच सब कुछ बदल गया। बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई, लेफ्ट का किला ढह गया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी। पूर्वोत्तर की सियासत में कांग्रेस का कद लगातार कम होता जा रहा है। त्रिपुरा में 2013 में कांग्रेस के सिर्फ 10 विधायक थे, लेकिन पार्टी का वोट शेयर 36.5% था। चुनाव से पहले कांग्रेस के अधिकतर विधायक पहले टीएमसी और बाद में बीजेपी में चले गए और जमीनी स्तर पर बीजेपी को इसका फायदा हुआ। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के कमाल से चुनाव की फिजा बदल गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो लेफ्ट का सूरज अस्त हो रहा है, जबकि राइट लगातार मजबूत हो रहा है। त्रिपुरा के रिजल्ट से यह साफ हो चुका है। 4 साल पहले तक टक्कर में नहीं थी बीजेपी, लेकिन 4 साल में त्रिपुरा की सियासत का रुख बदल चुका है। लेफ्ट राइट की सीधी सियासी जंग में राइट की जीत। जिस राज्य में पिछले 25 सालों से वाम दलों की सरकार रही, जिस राज्य में माणिक सरकार पिछले 19 सालों से सीएम रहे, वहां इस अंदाज में सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जो वैष्णो देवी से आशीर्वाद और प्रसाद लेके आया, वो हमको जिता के दे दिया। 25 साल बाद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी अच्छा होगा, त्रिपुरा का डेवलप होगा। त्रिपुरा में बीजेपी का शून्य से सत्ता के शिखर तक का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। त्रिपुरा जो कि वामपंथ के बचे हुए 1-2 गढ़ों में से एक था, वहां पर यदि हम आज सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो इसे भारत की राजनीति में बड़े युग परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। त्रिपुरा में लेफ्ट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1.5% वोट मिले थे, वहीं सीपीएम को 48.11% वोट हासिल हुए थे। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लेफ्ट को 64.7% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 5.7% वोटों से संतोष करना पड़ा था। 2014 में वाम दलों का सियासत में कितना दबदबा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी कहीं भी टक्कर में नहीं थी, लेकिन 4 साल में त्रिपुरा में सियासी परिवर्तन की पूरी पटकथा लिखी गई। बीजेपी 45 से 50% वोटों का अंतर पाटने में कामयाब हुई और 25 साल से लेफ्ट का भेद्य किला ढह गया। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान ही लेफ्ट के किले में सेंध की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के तेवर उनकी रैलियों में दिखने लगे थे। तमाम केंद्रीय नेता गृह मंत्री के साथ यहाँ इस जुलूस में आपको दिखेगा, लोग दूर तक हैं, सड़कों के किनारे उनका इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच चुनावी जंग की बात होती रही है, लेकिन पिछले 4 साल में बीजेपी ने जिस अंदाज में सियासत की बाजी पलटी, वो हैरान करने वाला है। केसरिया और सुर्ख लाल के मुकाबले में जीत केसरिया की हुई। जानकारों के मुताबिक त्रिपुरा में लेफ्ट के खिलाफ जो चीजें गई, उनमें पहला ये कि माणिक सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। दूसरा, वो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर पाए। और तीसरा, त्रिपुरा की नौजवान पीढ़ी को तकनीकी उदासीनता से निराशा हुई। आपको बता दें, माणिक सरकार स्मार्टफोन तक इस्तेमाल नहीं करते। शिकायत ये कि राज्य को हाईटेक बनाने का कोई रोड मैप मौजूदा सरकार के पास नहीं था। कहा आज चीन या पूरा विश्व में हम लोग देखेंगे तो वामपंथियों का कोई स्थान नहीं दिखता है इधर में। माने कोई शिक्षा के लिए कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर तो देखा जाएगा कि निश्चित रूप से ये जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर विशेष तौर से त्रिपुरा के लिए बहुत ज़्यादा लाभ। चुनाव प्रचार के दौरान भी इन मुद्दों की गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा दूसरा लाल गढ़ है जो ढह चुका है।
पश्चिम बंगाल में लेफ्ट लगातार कमजोर हो रहा है। यहाँ बीजेपी की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। राइट की बढ़ती ताकत से लेफ्ट के वजूद पर संकट है। अब त्रिपुरा में वाम दलों को पटखनी देकर बीजेपी ने लेफ्ट राजनीति को आत्ममंथन का एक और सबक दे दिया है। अगरतला से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे त्रिपुरा की जंग बेहद दिलचस्प थी। 4 साल पहले जिस पार्टी की प्रदेश की सियासत में कोई हैसियत नहीं थी, उस पार्टी ने लेफ्ट को टक्कर देने की कोशिश की। सबकी नजर इस जंग पर टिकी थी और जंग में बीजेपी की शानदार जीत हुई। इस चुनावी जंग पर सबकी नजरें टिकी थी। देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्री और देश के करिश्माई प्रधानमंत्री की चुनावी जंग। 25 साल का शासन और मुख्यमंत्री माणिक सरकार की सादगी भरी छवि को चुनौती देनी थी बीजेपी को। लालगढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी की तरफ से चोलो पाल्टाई यानी कि आओ बदलते हैं का नारा दिया गया। जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा तो ये नारा सत्ता परिवर्तन की लहर में तब्दील हो गया। ये कंटिन्यूअसली मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा चुनाव है। गुजरात, हिमाचल और त्रिपुरा जहां 49 से 50% तक वोट हमें मिला है, मैं मानता हूं चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 साल पहले तक त्रिपुरा में टक्कर में ही नहीं थी बीजेपी, लेकिन 4 साल में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? कुछ जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने इन चुनावों में पूरी ताकत लगाई। संघ से जुड़े एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम संगठन आदिवासियों के बीच पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इसके चलते बीजेपी का आदिवासी इलाके में वोट बैंक काफी बढ़ा। बीजेपी हर 60 वोटर पर एक पन्ना प्रमुख बनाकर एक वोटर तक पहुंची। जो मुद्दा था जिसकी वजह से लोगों का वाम दलों से मोहभंग हुआ, वो था विकास। चुनाव के पहले जब न्यूज नेशन की टीम त्रिपुरा पहुंची थी तो लोगों की शिकायत से रूबरू हुई। इस रास्ते से रोज दूध लेके ना देखता है, ये 5 बजे से ऐसे टूटा है सर, टूटा हुआ। हाँ देखिए ना, ये पूरा का इतना पानी जमता है, इतना पानी हो जाता है, अच्छा, महिलाओं की हालत कैसी है यहाँ? सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भी अच्छा नहीं है। जानकारों के मुताबिक जिस चेहरे की वजह से त्रिपुरा और पूर्वोत्तर में बीजेपी का संगठन मजबूत हुआ, वो है सुनील देवधर। बूथ स्तर पर बीजेपी मजबूत हुई, इसके लिए सुनील देवधर की बड़ी भूमिका बताई जाती है। कांग्रेस से बड़ी तादाद में नेताओं का बीजेपी में पलायन हुआ, इसमें भी सुनील देवधर की रणनीति बेहद अहम मानी जाती है। को पार्टी ने जो दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, मैं उस काम करने की कोशिश किया है और मेरे साथ केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें भरपूर काम किया है। उसका ही नतीजा सब मिलकर आता है, कोई अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने त्रिपुरा में जाति कार्ड भी बखूबी खेला। आदिवासी इलाकों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। त्रिपुरा लैंड की समर्थक आईपीएफटी से अलायंस करने का भी उसे फायदा हुआ। जानकारों के मुताबिक त्रिपुरा की 70% हिंदू आबादी नाथ संप्रदाय को मानती है। योगी आदित्यनाथ इसके सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। बीजेपी को इसका भी फायदा हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। वाम दलों के सामने 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की चुनौती थी। 20 साल से माणिक सरकार बखूबी एंटी इनकम्बेंसी को मात देते आए थे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कारगर रणनीति कामयाब हो गई और लेफ्ट का एक और किला ध्वस्त हो गया। टीम न्यूज नेशन। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढह गया तो मेघालय और नागालैंड में भी बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। राजनीतिक तौर पर उठापटक का एक लंबा दौर देखने के बाद नागालैंड में ये विधानसभा चुनाव काफी मायने रख रहा था। रंग है, उमंग है, जीत है, जश्न है। होली के बाद भी बीजेपी वालों की होली जारी है। पूर्वोत्तर के दंगल में कमल खिला तो बीजेपी वाले गदगद हो गए। त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ढह गया। मेघालय में भी बीजेपी के पास मुस्कुराने का मौका है और नागालैंड में भी पार्टी इतिहास रचने के करीब पहुंच गई। नागालैंड में बीजेपी ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के साथ हाथ मिलाया और अखाड़े में उतरी।
बीजेपी ने 20 और एनडीपीपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने वहां कोई गलती नहीं की। नागालैंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में 1.8% वोट मिला था और 1 सीट मिली थी। आज उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और 12.1% वोट सिर्फ 15 सीटों पर मिला है। सिर्फ 15 सीटों पर 12. नागालैंड में बदलाव की बयार शायद वक्त की मांग थी, जिसका शोर चुनाव के नतीजों के सामने आने से पहले ही नजर आने लगा था। न्यूज़ नेशन की टीम जब चुनाव से पहले नागालैंड पहुंची तो ऐसा लगा जैसे विकास की बयार इस सूबे में बही की नहीं। टूटी सड़कें, दम तोड़ती नदियां मानो हिंदुस्तान की तरक्की को मुंह चिढ़ा रही थी। दीमापुर शहर, जिसको आप नागालैंड का प्रवेश द्वार कह सकते हैं और जहां से एयरपोर्ट है, जहां से नागालैंड बाकी देश के हिस्सों से जुड़ता है सीधे तौर पर, वहां की सड़कों का क्या हाल है ये आपको दिखाई देगा। नागालैंड में दीमापुर का जो NH-29 है वो यहां से वेलकम करता है आपका, लेकिन उसके लिए आपकी गाड़ियां किस रास्ते से होकर गुजरती हैं ये आपको दिखेगा। जाहिर है नागालैंड को अब भी विकास का इंतजार था और शायद इसीलिए 2013 में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी आज वहां सरकार बनाने की ओर है। दीमापुर से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।